राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। अनुभवों की श्रृंखला के बीच बीच में हम वैचारिक प्रसंग लेते हैं और इस समय जो हमारा विषय चल रहा है वह है हनुमान चालीसा। इससे पहले आपको हनुमान चालीसा से संबंधित 3 एपिसोड दिखाए जा चुके हैं। आज चौथा और आखिरी एपिसोड है जिसमें हम यह जानेंगे कि हनुमान चालीसा को कब और कैसे सिद्ध कर सकते हैं, और यह सिद्ध हो गया है यह भी हम कैसे समझ पाएंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हनुमान चालीसा के अनुष्ठान को कब कब हमें करना चाहिए, या यूँ कहें कि उस चालीसा के अनुष्ठान को हम सफलतापूर्वक कब कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का यदि हम आध्यात्मिक रूप में उन्नति के लिए कर रहे हैं तो हम इसे कभी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार या प्रथम मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के कुछ विशेष दिन हैं। उनमें शिवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव, रामनवमी, नवरात्रि, दीपावली, होली और ग्रहण का समय। इन पर्व पर हनुमान चालीसा या किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में शीघ्रतम सफलता मिलती है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए या अन्य देवी देवताओं की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हमें विशेष प्रकार के अनुष्ठान, बहुत लंबे लंबे विधान करने पड़ते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की उपासना, उनके अनुष्ठान को करने के लिए हमें किसी भारी भरकम विधि विधान या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। बहुत थोड़े से में ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। नित्य प्रति हम लोग पूजा करते हैं और यदि हम उस पूजा को व्यवस्थित कर लें तो वह व्यवस्था ही साधना का रूप ले लेती है, वह एक अनुष्ठान में बदल जाती है। किसी भी मंत्र की सिद्धि साधना करने के लिए या हनुमान चालीसा की सिद्धि साधना करने के लिए रेचक, कुंभक, प्रेरक प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। आप में से कई भक्त इस प्राणायाम को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यह प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। किए जा रहे विधि विधान और कर्मकांड का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस प्राणायाम का है। इस प्राणायाम के करने से हमें अपने अभिलाषा की पूर्ति शीघ्र देखने को मिलती है, चाहे वह किसी चालीसा की सिद्धि हो या किसी मंत्र की सिद्धि हो। जो लोग इस प्राणायाम को नहीं जानते हैं, मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्राणायाम को करने से पहले हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ रज्जु जो होती है वह एकदम सीधी होनी चाहिए। और इस बात का हम ध्यान रखें कि जितनी देर हम साधना में बैठते हैं या अनुष्ठान में बैठते हैं, हमें एकदम सीधा बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी एकदम हमारी सीधी होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने दाहिने हाथ की इस अंगुली से नाक के इस पोर्शन को बंद करके सांस लेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि नाक के एक पोर्शन को बंद करके दूसरे से हमें धीरे धीरे हवा को अपने अंदर पेट में भरना है। सांस को यानी कि प्राणवायु को अंदर लेना रेचक कहते हैं। अपने उस प्राणवायु को अपने पेट में भरना उसे कुंभक कहते हैं। और जितनी देर हम उस वायु को अंदर लेने में लगा रहे हैं
उतनी देर उसको अपने पेट में रोक के रखना है और दोबारा दूसरी पोर्शन से छोड़ते समय उतना ही समय लगाना है। यही पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम है। इस पर एक पूरा एपिसोड बन सकता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है। तो उसके विस्तृत वर्णन पे अभी नहीं जाते हैं। बस इतना जान लीजिए कि यह प्राणायाम किसी भी अनुष्ठान के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप ध्यान देते होंगे तो आजकल तो बहुत कम, लेकिन जब पहले के पंडित ब्राह्मण आते थे पूजा कराने के लिए जजमान के यहाँ, तो आसन पर विराजमान होने के बाद सबसे पहले वह यही प्राणायाम कराते थे। अब यह व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। इस प्राणायाम का सीधा संबंध हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होता है। इस प्राणायाम को करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है। पूजा करते वक्त हमारा ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। इसलिए इसको अपनी प्रतिदिन जब भी आप पूजा में बैठते हैं तो अपनी पूजा का कम से कम, जो भी आपने अपनी पूजा के लिए समय निर्धारित किया है, उसका कम से कम 1/4 समय इस प्राणायाम को जरूर करें। यह बहुत आवश्यक है। अब आगे हम यह जानते हैं कि इस अनुष्ठान को करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। हनुमान जी महाराज के अनुष्ठान को करने के लिए हमें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर और घी या चमेली का तेल ले सकते हैं। यदि आपके पास घी और चमेली के तेल दोनों की व्यवस्था है तो आप 2 प्रकार के दीपक जला सकते हैं। हनुमान जी महाराज के दाईं ओर घी का दीपक और बाईं ओर चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि यह अनुष्ठान सिद्धि के लिए किया जा रहा है तो 2 दिए जलाना अति उत्तम है। यदि आपके पास हनुमान जी महाराज का फ़ोटो है या श्री राम दरबार का फ़ोटो है, शिव पार्वती जी की फ़ोटो है, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा या फ़ोटो है, तो आप इन सभी फ़ोटो को एक लाल आसन पर, एक लाल मंच बना करके विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके पास यह उपलब्ध नहीं है तो भी कोई बात नहीं, श्री राम दरबार का फ़ोटो ले लें या हनुमान जी महाराज का फ़ोटो ले लें। लेकिन गणेश जी की फ़ोटो या उनकी प्रतिमा आवश्यक है। हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए हमें एक बात यहाँ पे निश्चित रूप से समझनी चाहिए कि हनुमान जी के आराध्य प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम के आराध्य शिव जी हैं और शिव जी से गणेश जी को सभी गणों के ईश के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उन्हें सर्वप्रथम पूजा का वरदान मिला हुआ है। गणेश जी को विशेष वरदान प्राप्त है। उस विशेष वरदान के कारण वह सभी देवी देवताओं के गणों के इष्ट हैं। यानी कि गणेश जी की स्तुति वंदना करने के पश्चात सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए गणेश वंदना जरूर करें। आसन पर विराजमान होने के बाद आपको सर्वप्रथम प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद अपने दाएं हाथ की हथेली में गंगा जल हो तो गंगा जल ले लें, और गंगा जल नहीं है तो सामान्य जल से भी काम चला सकते हैं। दाएं हाथ में जल लेकर माँ गंगा को ध्यान करते हुए, यदि आपको मंत्र आता है तो मंत्र बोलें, और मंत्र नहीं आता है तो साधारण शब्दों में भी बोल सकते हैं कि हे माँ, मुझे अंदर और बाहर से शुद्धता प्रदान करें। इतना बोलते हुए हथेली में रखे हुए उस जल का पान कर लें और अपने ऊपर भी छिड़क लें। शंख व घंटी का नाद करें। इसके बाद आपने मंच पर जिन जिन देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया है, फ़ोटो को स्थापित किया है, उनका आवाहन करेंगे।
यदि आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र बोलें, और मंत्र नहीं आता है आवाहन करने का तो आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि सभी देवी देवता आएँ, अपने अपने स्थान पे विराजें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कहते हुए सभी को नमस्कार करें। सभी को रोली चंदन अक्षत से टीका करें। यहाँ पे यदि आपके पास चमेली का तेल और सिंदूर उपलब्ध है तो उस सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर हनुमान जी महाराज के पैरों में लगाना चाहिए, और लगाने के पश्चात उंगली में बचे हुए उस अवशेष को अपने मस्तक में टीके के रूप में लगाना चाहिए। धूप दीप जला लें। यदि आपके पास एक दीपक उपलब्ध है तो एक जला लें, दो दीपक उपलब्ध हैं तो एक में घी और एक में चमेली का दीपक जला लें। सबसे पहले अपने हाथ में पुष्प लेकर गणेश जी की वंदना करें, उनकी स्तुति करें। पुष्प लेकर हाथ जोड़ते हुए बोले, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति अग्नि विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। यह बोलते हुए वह पुष्प गणेश जी को अर्पित कर दें। पुनः अपने हाथ में पुष्प लें और शिव जी की स्तुति करें। यदि कोई अनुष्ठान या सिद्धि साधना कर रहे हैं तो इस मंत्र के रूप में उनका जयकारा करेंगे, क्योंकि वह मंत्र आपके लिए जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक वह जयकारे के रूप में कार्य करता है। तो शिव जी को मन में ध्यान करते हुए बोलें, ओम सर्व सिद्धि सहाय शिवाय नमः। इसका 11 बार जाप करते हुए उस पुष्प को शिव जी को अर्पित कर दें। उसके बाद यदि आपने राम दरबार की फ़ोटो ली हुई है तो पूरे राम दरबार को ध्यान में रखते हुए बोलें, श्री राम दरबाराय नमः। इसका 11 बार जाप करके वह पुष्प राम दरबार को अर्पित कर दें। यदि आपने राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी महाराज की भी फ़ोटो रखी हुई है तो आप पुनः हाथ में पुष्प लेंगे और श्री हनुमते नमः पुष्पम समर्पयामि बोलते हुए पुष्प हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देंगे। धूप यदि आपके पास उपलब्ध है तो धूप को जला लें और सभी देवी देवताओं को धूप बत्ती आप ऐसे दिखाते हुए इस मंत्र को बोलें, धूपम दर्शयामि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। इसी प्रकार जो आपने नैवेद्य लिया है, चाहे वह फल हो, मिष्ठान हो, पंचमेवा हो, गुड़ हो, चना हो, जो भी आपने भोग लिया है, यदि सभी देवी देवताओं को आपने मंच पे आसीन किया है तो बोलेंगे, नैवेद्य निवेदिताम ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः बोलते हुए प्लेट को ऐसे घुमा के सभी देवी देवताओं के आगे रख देंगे। यदि केवल हनुमान जी महाराज की फ़ोटो आपने ली है और कोई फ़ोटो मंच पे आसीन नहीं है तो यह जो भी हम कुछ बोलेंगे वह केवल हनुमान जी महाराज के लिए बोलेंगे। सभी देवी देवता विराजमान हैं तो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः प्रयोग करेंगे, और केवल हनुमान जी महाराज को हमने विराजमान किया है तो जो भी चीज़ हम अर्पित कर रहे हैं उस वस्तु के आगे हम श्री हनुमते नमः प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको नैवेद्य के लिए बताया, आप केवल हनुमान जी महाराज विराजमान हैं तो हम बोलेंगे, नैवेद्य निवेदिताम श्री हनुमते नमः। इसी प्रकार हमने जो तांबे का लोटा लिया हुआ है जिसमें हमने जल भर करके रखा हुआ है, उस जल को भी हम अर्पित करेंगे। उसके लिए बोलेंगे, जलम समर्पयामि श्री हनुमते नमः। नैवेद्य में जो भी देवताओं को हम अर्पित करते हैं, चाहे वह कोई भी देवी देवता हो, उसकी शुद्धता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमें शुद्धता से उपलब्ध हो जाए हम उसका भोग लगा सकते हैं। यदि आपको
नैवेद्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो हनुमान जी महाराज को गुड़ प्रिय है, आप उनके लिए गुड़ नैवेद्य में रख सकते हैं। हनुमान जी की स्तुति करने से पहले या हम कहें इस विधि विधान में आगे बढ़ें उससे पहले हमें 2 माला राम नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि राम नाम के जप से हनुमान जी महाराज अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य के बाद दक्षिणा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने जो भी अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा ली है वह दक्षिणा हाथ में लेकर के दक्षिणाम समर्पयाम बोलते हुए दक्षिणा अर्पित कर दें। हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे वह 1 रुपये हो, 11 रुपये हो, 51 रुपये हो, या जो जिसकी जैसी सामर्थ्य वह उस अनुसार दक्षिणा ज़रूर रखे। अब अपने दाहिने हाथ की हथेली में हम थोड़ा सा जल ले लेंगे, एक पुष्प ले लेंगे और अक्षत ले लेंगे। हम यह संकल्प करेंगे कि यह जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह किस अभिलाषा के लिए कर रहे हैं या किस अभिष्ट सिद्धि के लिए कर रहे हैं। यदि आपको संकल्प का मंत्र आता है तो ठीक है, आप उसके द्वारा कर सकते हैं, और यदि आपको संकल्प का मंत्र नहीं आता है तो आप साधारण भाषा में भी बोलकर संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप कोई सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी कि किसी इच्छा से वह अनुष्ठान कर रहे हैं, तो बिना संकल्प के किया गया अनुष्ठान हमारा निसफल हो सकता है। संकल्प में क्या बोला जाता है? संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपने पिताजी का नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, स्थान बोलेंगे, दिनांक बोलेंगे और अपनी अभिलाषा बोलेंगे। उसके बाद हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज इस अभीष्ट या इस इच्छा की पूर्ति के लिए आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह बोलते हुए आप अपने हाथ में जो आपने जल, अक्षत और पुष्प ले रखा है उसको ज़मीन में छोड़ दें और उसको अपने माथे से स्पर्श करें। यहाँ पे थोड़ा सा हमें यह ध्यान देना है कि जो हमने अक्षत, पुष्प और जल ज़मीन पे छोड़ा है उसको पुनः उठा करके माथे से स्पर्श नहीं करना है, बल्कि छोड़ी गई जगह पर उस जगह को, उस पुष्प, अक्षत, जल जो हमने छोड़ा है उसको स्पर्श करते हुए अपने माथे से लगा लेना है, बस। यदि हम 40 दिन की हनुमान चालीसा की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, या हम किसी विशेष दिन हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर रहे हैं, तो यह सब जिक्र हमें अपने संकल्प में बोलना होता है और उस संकल्प को 100% हमें पूरा करना होता है। इस संकल्प को थोड़ा सा शब्दों में बोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ABC मैं बोल रहा हूँ, उसको आप नाम के स्थान पे, गोत्र के स्थान पे और दिनांक के स्थान पे ले सकते हैं। मैं A, पुत्र श्री B, गोत्र C, आज दिनांक 4 नवंबर 2021 को हनुमान चालीसा की सिद्धि हेतु 108 पाठ कर रहा हूँ। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि वह इस अभीष्ट की पूर्ति हेतु अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन जब हम यह 40 दिवसीय साधना के रूप में करेंगे, 40 दिनों का पाठ करने का संकल्प लेते हैं, तब संकल्प को किस रूप से बोलेंगे? मैं A, पुत्र श्री B, गोत्र C, आज दिनांक इतने को स्थान का नाम बोलेंगे। यह संकल्प ले रहा हूँ कि अगले 40 दिनों तक नित्य प्रति मैं हनुमान चालीसा का इतने पाठ करूँगा या करूँगी। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि वह इस अभीष्ट की सफलता के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आपको संकल्प में कोई दिक्कत हो रही हो
तो आप मुझे फ़ोन करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही विस्तार से बताने में यह एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। बल्कि मैं एक काम करूँगा, पुष्पांजलि पुस्तक में पूरी विधि लिखी हुई है, मैं प्रयास करूँगा कि इसके जो इसमें विधि लिखी है उसका मैं एक फ़ोटो भी आपको यहाँ वीडियो में उपलब्ध करा पाऊँ। अब हम अपने हाथ में पुनः पुष्प लेंगे और हनुमान जी महाराज की स्तुति आराधना करेंगे। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, गोष्पदीकृत वारिसं अस्कीकृत राक्षसं, रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमचहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्, उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलिलं, या शोकवहिनी जनकात्मजाया, आदाय तेनेव ददाह लंका, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, अंजनेयमतिपाटलालनं कञ्चानादिकमनीयविग्रहं, पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं, श्री हनुमते नमः। यह बोलते हुए पुष्प महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दें। जो आपने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाया है, उस दीपक को हाथ में एक बार उठाएं और हनुमान जी महाराज के मुखमंडल के चारों ओर ऐसे घुमाते हुए यह बोलें, दीपक दर्शयामि श्री हनुमते नमः, और दीपक को पुनः अपने उसी स्थान पर रख दें। अब आपने जो संकल्प लिया था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ इतनी बार करूँगा, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और उतनी बार करें। यदि आपने इसे कई दिनों के लिए संकल्प लिया है तो आप उसे उसी संकल्प अनुसार उतने पाठ प्रतिदिन करें। यहाँ पे हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस समय का हम चुनाव कर रहे हैं वह प्रतिदिन एक ही समय होगा, उस समय में कोई भी बदलाव किया जाना यथोचित नहीं है। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि हमें यह अनुष्ठान किस समय करना चाहिए। तो देखिए, जो विशेष पर्व बताए गए हैं उन विशेष पर्व में आप रात्रि को 8-9 बजे के बाद आप पूजा में बैठ जाएं और अपने अनुष्ठान को पूरा करें। जब आप इसे कई दिनों की साधना के रूप में करना चाह रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त का समय निर्धारित करें। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की अनुष्ठान का विशेष फल प्राप्त होता है। और मैं यहाँ आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि केवल पाठ की संख्या को पूरा करने के लिए आप पाठ जल्दी जल्दी ना करें, बल्कि उसको सस्वर पाठ करते हुए हनुमान चालीसा को देखकर उसका पाठ करें। और आपके संकल्प के अनुसार प्रतिदिन की जाने वाली पूजा या एक दिवसीय अनुष्ठान में जब चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो आप हनुमान जी की आरती जरूर करें। आरती करने के लिए आप कपूर और लौंग का प्रयोग करें। जब आपकी आरती समाप्त हो जाए, सभी लोग आरती ले लें, तो आरती के चारों ओर थोड़ा सा जल घुमाते हुए ओम शांति बोलते हुए जल को डाल दें। यह 3 बार करें। यह अनुष्ठान चाहे 1 दिवसीय हो या 40 दिवसीय हो,
प्रतिदिन अनुष्ठान को इसी प्रकार से हमें संपन्न करना है। और जब वह अनुष्ठान हमारा संपन्न हो जाए तो हमें एक हवन करना है। हवन में आपको कोई बहुत विशेष नहीं करना है। जब आप हवन करें तो उसके लिए आप भोग के लिए खीर और पूड़ी का प्रबंध कर लें। सर्वप्रथम आप हवन सामग्री से हनुमान चालीसा के हर एक दोहे का और हर एक चौपाई के बाद स्वाहा लगाते हुए हवन सामग्री से हवन करें। उसके बाद आप पूड़ी के ऊपर खीर रख लें। यदि आपके पास हवन कुंड बहुत बड़ा नहीं है तो आप पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों पर खीर रख लें। और जिन जिन आपने देवताओं का आह्वान किया था, जिन जिन को आपने बुलाया था उस अनुष्ठान के लिए, उन सभी का स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए और उन्हें वह भोग अर्पित करते जाएं। हवन की समाप्ति के बाद हमें ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, कन्याओं को भोज कराना चाहिए और गौ माता को भोग अर्पित करना चाहिए। यदि आपने पूर्व जन्म में भी हनुमान साधना की होगी तो हो सकता है कि आपको उस अनुष्ठान के जो आपने संकल्प लेकर रखा है उसके बीच में ही भी आपको अनुभव होना शुरू हो जाए। नहीं तो अनुष्ठान संपूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से आपको अनुभव होंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि उन अनुभव का जिक्र ना तो हमें अपने परिवार में किसी से करना है, ना अन्य किसी व्यक्ति से करना है, क्योंकि साधना के रूप में जो हमें अनुभव होते हैं वह केवल हमारे और हमारे लिए होते हैं। यदि आप उनको किसी से शेयर करते हैं तो हो सकता है कि जो शक्ति आपकी तरफ आ रही हो वह वापस हो जाए। अब हम यह जानते हैं कि हमने जो अनुष्ठान किया है वह सफल रहा, हमें हनुमान जी महाराज की कृपा मिली, हमारा चालीसा सिद्ध हो गया है। तो जब भी कोई हमारा मंत्र या चालीसा सिद्ध होता है तो हमें विशेष प्रकार के अनुभव होते ही हैं और हमारी वाक सिद्धि हो जाती है, यानी कि जो हम बोलते हैं वह सच हो जाता है। प्रायः हमें घटने वाली घटनाओं का अनुभव पहले से हो जाता है। ये कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमने साधना की है, जो हमने सिद्धि की है, वह अनुष्ठान हमारा सफल रहा। इसके अलावा एक विशेष अनुभव भी होता है। यदि हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करते रह रहे हैं तो कुछ लोगों को यह अनुभव भी होता है। यदि हम अपनी जो नाक है उसकी एक छिद्र को ऐसे दबा लें और दूसरे से श्वास अंदर को लें और पुनः इधर वाले छिद्र को दबाएं और अब श्वास इस छिद्र से लें, तो हम पाएंगे कि हमारे एक छिद्र से जो प्राणवायु है वह आसानी से जा रही है और दूसरे से थोड़ा सा मुश्किल से जा रही है। तो जब हम नित्य प्रति किसी सिद्धि या साधना को करते हैं तो हम यह पाएंगे कि हमारे यह दोनों श्वास छिद्र एक साथ काम करते हैं। शुरुआत में जैसे मान लीजिए 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में हो सकता है पहले या 2 घंटे 4 घंटे ही एक साथ काम करे, और जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे वह टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यह सुना होगा कि शुभ शुभ बोलो, सरस्वती जी का वास हमारी जिह्वा पे कभी भी हो सकता है। तो हम यह जान लें कि जब हमारे यह ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों नाड़ियाँ चलती हैं तो उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और उस वक्त हम जो भी बोलते हैं वह एकदम सही होता है। हम जो बोलते हैं वह सही होता है, इसको हमें दूसरे रूप में लेना पड़ेगा। जो सही होता है हम वही बोलते हैं। साधारण मानव के लिए यह जो ईड़ा नाड़ी से पिंगला नाड़ी पे ट्रांसफ़र होता है, उस ट्रांसफ़र के समय बहुत कम समय के लिए यह दोनों हमारे श्वास छिद्र एक साथ कार्य करते हैं। लेकिन जो विशेष प्रकार के अनुष्ठान कर लेते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं, किसी चालीसा की सिद्धि कर लेते हैं, उनके यह दोनों श्वास छिद्र एक साथ कार्य करने लग जाते हैं।
और जब वह एक सिद्ध मानव बन जाता है तो 24 घंटे यह दोनों श्वास छिद्र एक साथ कार्य करते हैं। हनुमान जी के अनुष्ठान के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हमें अपने माता पिता का और गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। दूसरा, हम हनुमान चालीसा का अनुष्ठान यदि 1 दिवसीय कर रहे हैं या 40 दिवसीय कर रहे हैं तो उसकी सिद्धि के पश्चात हमें वह क्रम बंद नहीं करना चाहिए। यदि हम वह क्रम बंद कर देंगे तो धीरे धीरे जो ऊर्जा हमारी तरफ आई थी वह ऊर्जा चली जाएगी। इसलिए साधकों के लिए कहा जाता है कि जब भी वह किसी सिद्धि की साधना करते हैं उस साधना को निरंतर करते रहें। इसमें आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि यदि आप प्रतिदिन 108 पाठ ना कर पाएँ तो आप 7 पाठ कर लें, 9 पाठ कर लें, जो भी आपको समय उपलब्ध हो उसके अनुसार आप पाठ जरूर करें। आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं और आप मनन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमने शक्ति अर्जित की है, जो ऊर्जा हम तक आई है, वह ऊर्जा का अंश हमारे साथ सदैव रहता है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों 4 नवंबर 2021 को दीपावली का पर्व है। आप इस रूप में इस हनुमान चालीसा के अनुष्ठान को करें। माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से आपका यह अनुष्ठान जरूर सफल होगा। और अपनी बात को विराम देने से पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम सारा अनुष्ठान समाप्त कर लें तो क्षमा प्रार्थना करें। हमारे विधि विधान में कोई कमी रह गई हो तो उसको हमारे भाव पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे भाव में कोई कमी रह गई तो उसे दुनिया का कोई विधि विधान पूरा नहीं कर सकता। उन भावों की कमी को कोई कर्मकांड पूरा नहीं कर सकता। इसलिए विधि विधान, यदि आपके पास साधन सीमित हैं तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे भाव में, हमारे निश्चय में, हमारे संकल्प में कोई कमी ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।